अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाते हैं जो कि एयर इन्फेक्शन है। चले डिस्कस करते हैं एयर इन्फेक्शन को। एयर इन्फेक्शन, अच्छा तो एयर इन्फेक्शन क्या होता है? यही लफ्ज़ एयर इन्फेक्शन हमें ख़ुद इस चीज़ के बारे में बताता है कि एयर इन्फेक्शन होता क्या है। तो लफ्ज़ से ख़ुद ज़ाहिर है, यहाँ पे है एयर का मतलब है कान, ठीक है। और इन्फेक्शन से मुराद, हमने इन्फेक्शन को पहले भी डिस्कस किया था कि इन्फेक्शन का मतलब आपके पास क्या होता है, एंट्रेंस यानी दाखिल होना, ठीक है। एंट्रेंस ऑफ व्हाट? एंट्रेंस ऑफ पैथोजेंस इनटू आवर बॉडी। पैथोजेंस क्या होते हैं? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे जिस्म में दाखिल हो और डिजीज़ कॉज करे, जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, ठीक है। पैरासाइट्स हो सकते हैं, एंड इट कैन बी वायरस एज वेल। वायरस और वायरसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इन इन्फेक्शंस में से यानी इन पैथोजेंस में से बैक्टीरिया और फंगस, ठीक, जब हमारे कानों के अंदर, मोस्टली यही बैक्टीरिया और फंगस कॉमन होते हैं, जब ये हमारे कान या कानों के अंदर दाखिल होते हैं तो यही इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इस इन्फेक्शन को हम ईयर इन्फेक्शन का नाम दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जिस शख्स को ईयर इन्फेक्शन हो तो उनको कौन कौन से सिम्टम्स, कौन कौन से अलामात जो है उनको ज़ाहिर होते जाएंगे। सो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ ईयर इन्फेक्शन, डिस्कस करते हैं। सिम्टम्स क्या क्या होंगे, ठीक है। अच्छा, पहला जो सिम्टम है, ठीक है, बहुत ही कॉमन, डिस्कम्फोर्ट, ठीक है। जिस शख्स को एयर इन्फेक्शन हो वो डिस्कम्फोर्ट का शिकार होता है, ठीक है, यानी वो कंफर्टेबल नहीं होता, ठीक है, उसे आराम नहीं मिलता, ठीक है। और साथ साथ पेनफुल होता है, पेनफुल, ठीक है, यानी दर्द उसके उसी कान में होता है जहाँ यही इन्फेक्शन हो, और इसी के साथ साथ उसे इचिंग होती है, ठीक है, बिल्कुल सुकून नहीं होना, इचिंग उसे होना, ठीक है। और साथ साथ ड्राइनेज का होना। ड्राइनेज का मतलब आपके पास क्या है कि फ्लूइड जो है वो डिस्चार्ज होते हैं, फ्लूइड बाहर निकलते हैं। कभी कभार इसी फ्लूइड में ड्राइनेज ऑफ पस, यानी पस भी इसी फ्लूइड के साथ साथ निकलता है, यानी पीप साथ साथ इसी फ्लूइड के निकलता है। फ्लूइड वही कान से निकला हुआ वैक्स जो होते हैं वही है, ठीक है। इसी दौरान कान ब्लॉक भी हो सकता है, ब्लॉकेज भी कॉमन है, ठीक है, क्लियर। और बहुत ही कॉमन फेवर, बुखार। याद रखें, पहले भी हमने पढ़ा था कि किसी भी इन्फेक्शन के दौरान, ठीक है, किसी भी इन्फेक्शन के दौरान फेवर के चांसेस जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट कॉजेज़ की तरफ। जी, हम इसके काजेज़ को डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह हमें ऊपर ईयर इन्फेक्शन जो है वो बहुत बेहतर तरीके से जो है वो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ईयर इन्फेक्शन को मज़ीद बेहतर समझने के लिए हम किस चीज़ की तरफ आ रहे हैं, काजेज़ की तरफ, ठीक है। फ़र्ज़ करें हम आउटर ईयर जो है वो बना रहे हैं, ठीक है। ये कान का बिल्कुल बाहर वाला पार्ट है जिसको पिन्ना कहा जाता है, ठीक है। और पिन्ना से अंदरूनी जो पार्ट, यानी बिल्कुल आउटर पार्ट ही है, लेकिन पिन्ना के बाद ही पार्ट जो शुरू होता है, ठीक है, जो कान के अंदर साइड की तरफ जा रहा है, इसको ईयर कैनाल का नाम दिया जाता है, ठीक है। इस ईयर कैनाल के बाद यहाँ पे ईयर ड्रम मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, और इस आउटर पार्ट को, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको क्या कहा जाता है, पिन्ना, ठीक है जी। होता क्या है, ये पिन्ना हमारे इन्वायरमेंट के साथ इसका डायरेक्ट जो है वो कनेक्शन है, क्लियर। तो जब हवा या वेव्स अंदर आते हैं तो उस हवा के साथ, उस इन्वायरमेंट के साथ से बैक्टीरिया भी हमारे इसी आउटर पार्ट तक दाखिल हो जाते हैं। बैक्टीरिया दाखिल होते हैं और वो पिन्ना से एयर कैनाल में आना शुरू हो जाते हैं, और इसी एयर कैनाल में फिर अपनी ग्रोथ को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही ये इस एयर कैनाल के अंदर दाखिल हो जाएंगे तो ये क्या काज करेंगे, ये इन्फेक्शन काज करेंगे। और यही इन्फेक्शन कहाँ पे है, कान के अंदर है, तो यही ईयर इन्फेक्शन कहलाया जाएगा, ठीक है। लेकिन याद रखें, जैसे जैसे ये बैक्टीरिया दाखिल होते जाएंगे, हमारे बॉडी के अंदर मौजूद हमारा एक सिस्टम है जिसको हम हर लेक्चर में डिस्कस करते हैं, आवर इम्यून सिस्टम, क़ुव्वत मुदाफ़ियत। कौन सा सिस्टम है, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम करता क्या है, ये हमारे
ठीक है, यानी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करते हैं। कौन से ग्लैंड है, ठीक है, उस ग्लैंड को हम लोग सेरेमिनियस ग्लैंड कहते हैं, जो कानों के अंदर मौजूद होते हैं, सेरेमिनियस, ठीक है, सेरेमिनियस ग्लैंड होते हैं। तो हमारा इम्यून सिस्टम इन्हीं सेरेमिनस ग्लैंड को एक्टिवेट करेंगे, और यही सेरेमिनस ग्लैंड जो है ये कानों के अंदर सेरेमन रिलीज़ करेंगे। सेरेमन क्या होता है, वही वैक्स होता है। क्या होता है, वही वैक्स होता है। तो सेरेमन जो है वो वैक्स, और इसी वैक्स के अंदर मौजूद क्या होता है, एसिड। इसीलिए तो यही वैक्स जो है ये एसिडिक होते हैं, ठीक है। और इसी एसिडिक नेचर की वजह से जब सेरेमिनियस ग्लैंड सेरेमन रिलीज़ करेंगे, यानी यही एसिडिक वैक्स रिलीज़ करेंगे, तो जैसे जैसे ये वैक्स कान के अंदर दाखिल होते जाएंगे, तो ये इन्हीं बैक्टीरिया को क्या करेंगे, इनके ग्रोथ को स्टॉप करेंगे, उनको किल करेंगे, और यही वैक्स उस कान के अंदर बैक्टीरिया को या उन्हीं फंगस को कान से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा कान जो है वो इस इन्फेक्शन से साफ़ रहेगा, ठीक है, और ईयर इन्फेक्शन से हम बच सकेंगे। क्लियर। तो हमने कहा था कि फ्लूइड या फिर वैक्स जो है वो ईयर इन्फेक्शन के दौरान जो है बहुत कॉमन होता है, हमारे जिस्म से निकलता है। तो उसी फ्लूइड का भी हमारे कानों में ये फ़ायदा रहता है, ठीक है। किसके बदौलत, इम्यून सिस्टम के बदौलत जो है यही वैक्स हमारे कान के अंदर से निकल के और ये आउटर ईयर में दाखिल होके इन्हीं बैक्टीरिया को कान से बाहर निकालने में मदद देते हैं, ठीक है। अच्छा, आते हैं नेक्स्ट, ईयर इन्फेक्शन के रिस्क, ठीक है, क्या हो सकते हैं, व्हाट आर द रिस्क फॉर हैविंग ईयर इन्फेक्शन, ठीक है। तो कौन से फैक्टर्स हैं जी। रिस्क जो है वो क्या हो सकते हैं, वो लोग जो अमूमन कॉटन स्वेब का ज़्यादा इस्तेमाल करते हों, ठीक है। कॉटन स्वेब ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से बाज़ औक़ात यहाँ तक कि हमारे माशरे में ये भी बहुत कॉमन है कि लोग जो है वो मैच बॉक्स के स्टिक्स को इस्तेमाल करते हैं। अब आप जब ये ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, इनके इस्तेमाल करने से क्या होता है, आपके इस यानी इस ईयर कैनाल के अंदर, जहाँ आप कान के इस ईयर कैनाल के अंदर क्या होते जाएंगे, इंजरी आप काज कराओगे, यहाँ ज़ख़म बनता जाएगा। तो इस ज़ख़म के अंदर जैसे ही बैक्टीरिया आएंगे तो बैक्टीरिया यहाँ ग्रो करना शुरू करेंगे, और इसी से ईयर इन्फेक्शन जो है वो काज होता जाएगा। तो काइंडली आप लोगों ने अपने आप को ईयर इन्फेक्शन से अगर बचाना है तो कॉटन स्वेब या फिर मैच बॉक्स के जो स्टिक्स होते हैं उन्हें इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। इसी के साथ साथ वो लोग जो स्विमिंग करते हैं, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो लोग जो स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग के दौरान वेट रहते हैं, गीला रहते हैं क्या उनके कान। जब कान गीले रहेंगे तो बैक्टीरिया का पसंदीदा जगह जो है वो क्या होता है, यही वेट ईयर, यानी वेट जगह जो गीला हो, तो इसी गीले जगह में आके बैक्टीरिया क्या करेंगे, वो रहना शुरू करेंगे, और अमूमन यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करेंगे, और यही इन्फेक्शन आपका ईयर इन्फेक्शन जो है वो कहलाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हेडफोन्स का इस्तेमाल करना, ठीक है। बाज़ औक़ात आप ईयरफोन्स इस्तेमाल करते हो या हेडफोन्स इस्तेमाल करते हो, उससे भी आपके कानों के अंदर इंजरी कॉज होती है, और यही इंजरी आपको ईयर इन्फेक्शन की तरफ लेके जाता है, ठीक है। अच्छा, एक और बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी ईयर इन्फेक्शन को दूसरा नाम जो है वो स्विमर्स ईयर भी देते हैं। स्विमर्स ईयर इसलिए इसको नाम दिया जाता है क्योंकि अमूमन ये कंडीशन जो ईयर इन्फेक्शन का है, आउटर ईयर इन्फेक्शन है, ये स्विमर्स के अंदर बहुत कॉमन है। वो लोग जो स्विमिंग करते हैं उनके अंदर बहुत कॉमन है। कॉमन क्यों है, क्योंकि जो लोग स्विमिंग करते हैं उनके कान ही वेट रहते हैं, और वेट ईयर बैक्टीरिया के एंट्रेंस के लिए एक बेहतरीन जगह है। बैक्टीरिया आएंगे, यहाँ ग्रो करेंगे और इन्फेक्शन कॉज करेंगे, यही आपका ईयर इन्फेक्शन जो है वो कहलाया जाएगा। और इसी ईयर इन्फेक्शन को हम दूसरा नाम जो है वो स्विमर्स ईयर का नाम भी देते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, मूविंग टूवर्ड्स द कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। इफ़ समबडी, अगर किसी को एयर इन्फेक्शन हो तो वो किन मुश्किलात की तरफ जो है वो जा सकता है, ठीक है। तो जिनको एयर इन्फेक्शन हो वो अमूमन, ठीक है, बहुत सारे मुश्किलात की तरफ जा सकता है, लेकिन जो बहुत ही कॉमन है वो क्या है, ब्लॉकेज ऑफ ईयर, कान का ब्लॉक होना, कान का बंद होना, ठीक है। दूसरा क्या है, हेयरिंग लॉस, ठीक है, हेयरिंग लॉस, क्लियर। सुनाई जो है वो खो बैठेगा,
नेक्स्ट क्या है, इसी के साथ साथ ये इन्फेक्शन उसके ब्रेन तक जा सकता है और वहाँ ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन कॉज हो सकती है और उसके ब्रेन को भी यही इन्फेक्शन जो है वो क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, सो मज़ीद इस टॉपिक को कॉम्प्लिकेटेड यानी सख्त नहीं बनाते हैं और नेक्स्ट जाते हैं इसके टेस्ट एंड डायग्नोसिस की तरफ। जी, अगर एक शख्स को एयर इन्फेक्शन हो तो हम इसके टेस्ट एंड डायग्नोसिस जो है वो कैसे करेंगे। ठीक है, बहुत सारे मेथड है लेकिन जो कॉमन है वो आपके पास क्या है, फ़िज़िकल एग्जामिनेशन। फ़िज़िकली आप एग्जामाइन करेंगे, फ़िज़िकल एग्जामिनेशन के दौरान आपने यही सिम्टम्स देखने हैं। ठीक है, सो अगर आपको यही सिम्टम्स किसी भी पेशेंट में नज़र आए, इट मीन्स योर टेस्ट फॉर एयर इन्फेक्शन इज़ पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट इसी फिज़िकल एग्जामिनेशन के साथ साथ आप क्या करते हैं, आप ओटोस्कोप की मदद से, ओटोस्कोप एक डिवाइस है जिसकी मदद से आप कान के स्ट्रक्चर्स को और उनके अंदर मौजूद इन्फेक्शंस को फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, मूविंग टूवर्ड्स द ट्रीटमेंट, इलाज की तरफ जाते हैं। जी, अगर एक शख्स को एयर इन्फेक्शन हो तो उनका इलाज जो है वो कैसे किया जाएगा। ठीक है, याद रखें हम उनके कानों को क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, साफ़, और साफ़ करने के लिए हम एक ख़ास किस्म के डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं। उस डिवाइस को कहते हैं ईयर, ठीक है, सॉरी, उस डिवाइस को कहते हैं ईयर क्यूरेटी। ठीक है, क्या कहते हैं, ईयर क्यूरेटी। और इसी के साथ साथ हम ईयर ड्रॉप्स भी इन पेशेंट्स को देते हैं, ईयर ड्रॉप्स, क्लियर। और साथ साथ हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स में जो बहुत ही कॉमन